अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है मटन कढ़ाई की। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब जो है वो मैंने मटन लिया है और ये मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए हैं और ये मैंने 2 बड़े टमाटर काटे हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने अपना सबसे पहले गोश्त डाल दिया है और इसके साथ ही मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी और ये टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची ये भी ऐड कर दूंगी। और ये थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए। आप अपने कुकर के हिसाब से ही ऐड करिएगा। बास कुकर जो है वो पानी ज़्यादा खुश्क करते हैं और बास थोड़ा कम खुश्क करते हैं। और अब इसके अंदर मैं अपने मसाला जार डालती हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच ली है सुरख मिर्च और ये आधा चम्मच मैंने लिया है नमक थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ये सिर्फ 1 चुटकी के करीब है लौंग और दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा ये मैं लूँगी गरम मसाला पाउडर। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है सब कुछ। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा दूँगी। चलिए अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ और जब ये विसल बोलना शुरू हो जाएगी तो 10-15 मिनट तक इसको और हम लोग इसके अंदर गोश्त गलाएंगे। और पानी सिर्फ ध्यान से डालिएगा, ये उतना ही डालिएगा जिसके अंदर आपका ये गोश्त गल जाए। तो चलिए अब इसको मैंने ढक दिया है। तो अब ये जब बोलेगा उसके बाद उतार के मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। जी तो नाज़रीन, हमारे कुकर को बोलते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसे खोलती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आगे क्या करना है मज़ीद। ये मैंने देखिए ढक्कन खोला है अपना। गोश्त तकरीबन हमारा गलने वाला है और थोड़ा सा पानी है। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में चेंज करती हूँ और फिर आपको बाकी मसाला जात के बारे में बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में उंडेल लिया है। अब बस ये थोड़ा सा पानी है, इसको हम लोग खुश्क करेंगे और इसके अंदर अपना ऑयल डालेंगे और इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्रश मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने क्रश मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। और नमक मैंने चेक किया है, मुझे थोड़ा सा कम लगा है। थोड़ा सा मैं ये नमक भी और ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ।
कढ़ाई है तो ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस बहुत है। अब इसे मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भूनूंगी और भूनने के बाद इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दस 15 मिनट इसको मैं भून के अच्छे से घी को, और साथ में ये थोड़ा सा जो हल्का हल्का सा पानी है खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं 2 चम्मच 2.5 चम्मच अच्छे से फेंट के दही ऐड करूँगी। वैसे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि दही की जो वो फुटकियाँ हैं वो फुटकियाँ सी सालन में बन जाती है। दही जब भी आप सालन में ऐड करें हमेशा दही को अच्छे से फेंट के, ये देखिए ये मैंने फेंट के रख ली है, बिल्कुल अच्छे से दही फेंट के इस फॉर्म में फिर आप ऐड करें। मुझे अभी थोड़ी देर बाद ऐड करना है, मैं थोड़ी देर बाद दही को ऐड करूँगी। ये देखिए भूनते हुए तकरीबन मुझे 15-20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मुझे भूनते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं और सालन ने हमारे ने ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ना ये 2 चम्मच जो मैंने फेंटा था दही वो ऐड करूँगी, और इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए भूनूंगी। और हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई सिर्फ 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन हमारी जो दही भी है हमने डाली थी ये अच्छे से भून चुका है और हमारे मटन कढ़ाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं बस इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ये डाल के इसे उतार लेती हूँ। और नाज़रीन ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें 2-3 काटी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक मैंने काटी है, ये उसके ऊपर गार्निश करने के लिए। चले मैं इसको डिश आउट करके इसके ऊपर गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखें डिलीशियस सी बड़ी टेस्टी सी हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। अब इसके ऊपर हम लोग गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी अदरक के साथ। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनी है। नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप इस तरीके से ज़रूर मटन कढ़ाई बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपकी ये मटन कढ़ाई कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।